मुझे पता है आप लोग इससे पहले भी सीयूटी का फॉर्म कैसे भरें इसका वीडियो आप देख चुके होंगे, लेकिन अगर आप नहीं देखें तो भी सही, अगर देख लिए तो भी सही, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है सही तरीके से। इसके अलावा मैं आपको एक अपडेट कर दूं, पिछले वर्ष सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आया था, उसके पहले भी आया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने भर भर के गलतियां की, जिसके कारण उनको एडमिशन बीएचयू में लेना था, डीयू में लेना था, जेएनयू में लेना था और वो अपना एडमिशन नहीं ले सके। क्यों? क्योंकि डीयू में जिस कोर्स के लिए वो फॉर्म भरे थे उस कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल वो नहीं कर रहे थे। स्टेप बाय स्टेप 1 to 1 हम लोग, आपके मन में बहुत सारे सवाल बन रहा होगा, क्योंकि हम लोग 2-3 वर्षों से फॉर्म को भर रहे हैं, तो हम लोगों को पता है कि आप लोग कहां कहां अटक जाते हैं कि सर यहाँ पे क्या भरना होता है, वहां पे क्या भरना होता है। एक चीज और जो मैं आपको बता दूं, आज से सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट कब है? 26 मार्च। 1 महीना समय है आपके पास। तो आपके पास हो सकता है कास्ट सर्टिफिकेट ना हो, या फिर आपका फोटो अभी नहीं हो, या फिर आपने ईमेल आईडी नहीं बनाया है, तो आपके पास 1 महीना समय है, आप आराम से बना लीजिए। और देखिए मिड टाइम में 4-5 दिन के बाद आराम से आप सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फॉर्म भर लीजिए। जो इस वर्ष सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं और अभी वो क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, इसके बाद वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी का सफर की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, सीयूटी कॉन्सेप्ट नाम से ही हम लोग सीयूटी के लिए स्पेशल है और पिछले 3 वर्षों से हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पे काम कर रहे हैं। उसके पहले भी हम लोग जब बीएचयू का अपना एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था इलाहाबाद का, उस समय भी हम लोग काम करते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग सीयूटी की तैयारी करवाते हैं, तो हमारा न्यू बैच 13 मार्च से शुरू हो रहा है। अगर साइबर कैफे वाले भैया देख रहे होंगे तो आपके यहाँ जो भी आएंगे उनको बता दीजिएगा, सीयूटी कॉन्सेप्ट पे सीयूटी की तैयारी होती है। 13 मार्च से हमारा नया बैच आ रहा है, अग्रिम बैच। हालांकि इसके पहले भी हम लोग का एक बैच श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, जिसमें एडमिशन ओपन है। हमारा एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप सावधानी पूर्वक देखिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि पेन पेपर भी ले लीजिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि अगर आपके साथ गलती होता है ना, आपका एडमिशन होने में समस्या होती है ना, तो सबसे ज्यादा जो दुख होता है ना वो हम ही लोग को होता है, क्योंकि हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, आपको तैयारी भी करवाते हैं, हर एक अपडेट भी देते हैं। तो आपसे एक भी अपडेट मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी कोने में दिख रहा होगा, प्रेस कर लेना ऑल में, और वीडियो अंतिम समय तक देखने के बाद आपको लगे कि सर ने काम का वीडियो बनाया है तो शेयर कर देना प्लीज, और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सीयूटी यूजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट इस वर्ष के लिए बना है, उस वेबसाइट का नाम क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को वेबसाइट ही नहीं मिल रहा है बच्चों। चलिए आप लोग उनमें से सबसे आगे हैं, लेकिन एक चीज और, ऐसा नहीं कि आप सीयूटी यूजी का फॉर्म सबसे पहले भरेंगे तो आपको एडमिशन सबसे पहले मिलेगा। तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी के लिए आप सीयूटी कॉन्सेप्ट का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस वेबसाइट पे चलेंगे। वेबसाइट का नाम ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप लोग जाओगे साइबर कैफे भी फॉर्म भरवाने, तो ये ध्यान में रखोगे तब ना सही तरीके से भरोगे। ये आपका वेबसाइट है और यहाँ पे जाके क्लिक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक हेयर टू फॉर रजिस्ट्रेशन लॉगिन, तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे, बहुत सारे हमारे जैसे होंगे जो अभी रजिस्ट्रेशन कर ही रहे होंगे, और मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यू कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको जो है अंतिम प्रक्रिया पेमेंट वाली करनी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ एक ऑफिशियल सीयूटी के द्वारा यूजी के लिए बुलेटिन आया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। हालांकि आप लोग बहुत तेज हैं, सब अपडेट यूट्यूब पे देख लिए होंगे, सब अपडेट। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा डिटेल है, कितना फीस लगेगा, क्या लगेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है, स्टेप क्या स्टेप होगा। देखिए स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 एप्लीकेशन, स्टेप 3 पेमेंट, जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको, इसीलिए वीडियो को अंतिम समय तक एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे टिक कर देंगे, जैसे टिक करेंगे
टिक करने के बाद क्लिक है टू प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, ये पढ़ लीजिएगा। इसमें ये लिखा गया है कि आप रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं किसके माध्यम से करना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या और भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो ध्यान से सुन लीजिए। आधार कार्ड से आपका एक मोबाइल नंबर लॉगिन होगा, आपने करवाया होगा, है ना, जुड़ा हुआ होगा। तो जब आधार कार्ड से आप करोगे रजिस्ट्रेशन तो उस मोबाइल नंबर पे जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस पे ओटीपी जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर पैन कार्ड से आप करेंगे, आपके पास पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड से करेंगे तो ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पैन कार्ड से ही कर लेता हूं, आप लोग आधार कार्ड से भी करवा सकते हैं, लेकिन वो नंबर आपका लिंक होना जरूरी है। तो यहाँ पे अब आपको पैन कार्ड नंबर देना होगा। तो चलिए हम एक नंबर भर देते हैं, जो मान लेते हैं कि ये पैन कार्ड का नंबर है। एक चीज और है, यहाँ पे जो मैं डाटा भरूंगा ना वो ऐसे ही भर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। ये डाटा मैं कुछ भी भर दे रहा हूं, समझ गए होंगे ना आप, ध्यान से समझिएगा। क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिटेल आ गया, कैंडिडेट का नाम। चलिए मैं नाम लिखते जाता हूँ फटाफट, आप अपना नाम भरिएगा। यहाँ आया है पिता का नाम, आप अपना पिताजी का नाम भरिएगा। फिर माता जी का नाम, अपना माता जी का नाम भरिएगा। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ भर देता हूं। आप समझ ही गए होंगे 1 जनवरी अधिकांश का फेक ही जन्म डेट होता है, सही भी होता है। आगे बढ़ता हूं। जेंडर में जाके आपको मेल या फीमेल जो भी है भर देना। इंडियन होंगे आप, इंडियन डाल देना। आइडेंटिटी टाइप यहाँ मांग रहा है, तो यहाँ पे आप पैन कार्ड है कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी, जो कि फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए, यानी आधार कार्ड। यहाँ आधार कार्ड का नंबर आपको भरना होगा। आधार कार्ड का नंबर आप भर दीजिए। मैंने भर दिया आधार कार्ड का नंबर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ गया कि प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपका अभी का एड्रेस क्या है। चलिए मैं भरता हूं, जो भी आपका होगा आप अपना भरिएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि सर सीयूटी कॉन्सेप्ट वाराणसी से चलता है, नहीं, ये ऑप्शनल है, भरना चाहे तो भरें भी, ना तो ना भी भरें। अब यहाँ आ गया तो इंडियन भरना है क्योंकि वाराणसी इंडिया में है ना जी, तो इंडिया भरेंगे। फिर यहाँ आया है इंडिया भरें जी। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इंडियन आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, बीच बीच में आपके साथ भी ऐसा समस्या आ सकता है। यहाँ पे आ गया मैं वेट कर रहा हूं, कुछ इशू आ गया होगा, इशू आते रहते हैं। हो गया सही। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो भागिएगा मत, वेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रोसेस है और ये सब टेक्निकल काम है। आपको पता ही है, जिला वाराणसी, पिन कोड, यहां का पिन कोड क्या है जी। चलिए अब ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी तो यहां पे ईमेल आईडी हम लोग को भरना है। जो आपका ईमेल आईडी होगा वही भरिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ अल्टरनेटिंग मोबाइल नंबर भी मांग रहा है, दे दीजिएगा अपने पिताजी श्री का। फिर यहाँ पे आ गया कि जो आपका प्रेजेंट में ये जो आया है प्रेजेंट एड्रेस, क्या यही आपका परमानेंट भी है। अगर हाँ तो भर दीजिएगा। चलिए हमारा यही है, आपका जो रहेगा, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट है, मान लीजिए पटना में रह के तैयारी करता है, लेकिन रहता कहाँ से, लखीसराय से रहता होगा, जमुई से रहता होगा, है ना। तो उस स्थिति में तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। पहला लेटर आपका कैपिटल होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ एक पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको लगे वो पासवर्ड आप यहाँ से क्रिएट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आ गया है, मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट मैंने डाल या क्या है जाए भाई वाराणसी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो पिन है वो आपको फिल करना होगा, क्या है जी 551889। अब सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो आप भी सबमिट करोगे, मैं भी सबमिट कर रहा हूं। सबमिट करने से पहले आएगा कि आप रिव्यू कर लो कि आपने सही तरीके से भरा या नहीं।
चलिए मैंने एकदम सही तरीके से भरा है, सब कुछ मेरा क्या है, सही है, तो यहाँ पे टिक मार देते हैं, सब कुछ सही है, एग्री कर लेते हैं। आप लोग अपना पूरा डाटा डिटेल देख लीजिएगा ध्यान पूर्वक। अब यहाँ सबमिट करेंगे और ओटीपी आएगा। यस, बिल्कुल ओटीपी चाहिए, तभी ना आगे का प्रोसेस होगा। तो यहां से ओटीपी आएगा, और ओटीपी कहां आएगा, देखिए आ गया ओटीपी। ओटीपी कहां आएगा, जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल पे ओटीपी। तो चलिए मैं देख लेता हूं क्या ओटीपी आया है। तो ओटीपी यहां पे फिल करेंगे। ओटीपी क्या आया जी, 9185। क्या है ओटीपी, 9185। अब यहाँ पे आपको ये भरना होगा, ये क्या है जी, 8417503। तो एकदम जैसे अब मैं वेरीफाई करूंगा, वेरीफाई करेंगे ना तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वेरीफाई। अभी बच्चों देखे होंगे ओटीपी को मैंने वहाँ पे फिल किया, उसके बाद जैसे ही सबमिट किया, सबमिट करने के बाद हमारे ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। जैसे आप यहाँ पे न्यू स्टूडेंट वाले यहाँ जाएंगे तो अब यहाँ पे आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है और मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ चुका है। चलिए मैं भर देता हूँ जो नंबर मुझे मिला है। आपको जो नंबर मिला होगा ध्यान से भरिएगा, कोई गलती नहीं करना है। फिर पासवर्ड ध्यान रखिएगा, आपने अपना पासवर्ड क्या बनाया था, मैंने जो बनाया था वो मुझे याद है। चलिए अब यहां क्या हो गया, पिन भरना है 8173695। अब यहां पे क्या करना है जी, यहां पे लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो ओपन होगा क्योंकि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए हम लोग का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म वाले प्रोसेस में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए डिटेल मांगा जा रहा है, इसको फिल करना होगा। फिर पर्सनल डिटेल आएगा, तो यहाँ पे आ गया है जो कि सब कुछ लिखा हुआ है, ये ऑप्शनल है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे बस एग्री करना है और आगे बढ़ना है, सेव और नेक्स्ट। ये हम लोग का हो गया पहला स्टेप। जो एप्लीकेशन फॉर्म का पहला स्टेप है उसको हम लोग पूरा कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे आ गया देखिए पर्सनल डिटेल में। यहाँ पे जो है अब हम लोग को पर्सनल डिटेल फिल करना होगा। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल भी आ चुका है, देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ एबीडी आईडी है जो कि मैं आपको बता दूंगा, अभी आप नहीं भी भरोगे कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आ गया है जो देख सकते हो बहुत सारा डिटेल, जो कि अब हम लोग को यहाँ पे भरना है। यहाँ पे भरना पड़ेगा, मान लो आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस कोटा से हो, एससी एसटी जनरल। तो आप देखिए अगर यहाँ ईडब्ल्यूएस भरेंगे, ओबीसी भरेंगे तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो हम यहाँ पे जनरल कर देते हैं, आपका जो रहेगा वही कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से मैं बार बार ये बता रहा हूँ। तो मैं जनरल कर देता हूँ। अब आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जैसे आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे आ गया स्टेट, यहाँ पे लिखना है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे आ गया आपके पिताजी पढ़े हुए हैं, जी पढ़े हुए हैं, माता श्री जी पढ़े हुए हैं। जो भी है आप डिटेल भरिएगा अपना। एनुअल इनकम आपका क्या है, मान लो 3 से 4 लाख। ये नो, क्या आपको डायबिटीज है, नो। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप तैयारी कैसे कर रहे हो, जो ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ा है, ऑनलाइन कोचिंग, मान लो सेल्फ स्टडी, ठीक है। अब ये हो गया। अब इधर आते हैं, ये क्या है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो यहाँ नो। ये क्या है, फादर, मान लो खेती करते हैं, पिताजी माता श्री क्या करते हैं, हाउस वाइफ, अदर मान लो। अब यहाँ आया है आर यू ट्विन, नो। इसके अलावा प्लेस ऑफ रेसिडेंट, आप मान लो कहाँ हैं तो आप डाल देना, ठीक है। हम डाल देते हैं क्या, अर्बन। अब यहाँ पे आ गया मीडियम क्या होगा आपका, मीडियम क्या होगा एग्जाम का, तो मान लीजिए आपका हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश डाल दीजिएगा। अब एग्री करेंगे, एग्री करके आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म में। ये हमारा सेकेंड स्टेप था पर्सनल डिटेल का, जो कि हो गया कंप्लीट।
अब आगे बढ़ेंगे तो अगर अदर कोटा, अब यहाँ पे देखिए आया क्या, आप क्या BPL से हैं, नो नो नो, आप देख लीजिए, अगर आप होंगे तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। नो एम्प्लॉय बाय कोटा है, नो। ये क्या है, डिफेंड पर, नो क्या है, नो। आप जो भी आप सही से भरिएगा, ठीक है। अगर आप यस हैं तो यस भरिएगा, पढ़ लीजिएगा डिटेल से, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो अब आ गया है कि आपको डिटेल भरना होगा क्लास 10 का, क्लास 12 का। अब यहाँ रिजल्ट, अब ये तो ओके हो गया है, रिजल्ट पास हैं जी। अब यहाँ पे कब पास किए हो, क्लास 12 मान लो 2021 में आप किए हो, यस। इसके अलावा ये आ गया है कि प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन मान लो, ठीक है। कॉलेज का नाम यहाँ आपको भरना होगा, भर दो। यहाँ बहुत सारे कॉलेज आया है, मैं भर देता हूँ कोई, जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं जी, चलो अदर डाल देता हूँ। यहाँ क्या आ गया, टाइप ऑफ स्कूल, ये 1 मिनट, उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे आ गया केंद्रीय विद्यालय, हम लोग भरे हैं तो आ गया है CBSE, ठीक है। अब इधर हम लोग को भरना होगा इंडिया, अब मान लो वाराणसी, एड्रेस वाराणसी, ये आ गया है आपका स्कूल का पिन कोड, जो भी आप भर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका जो भी आपका प्लॉट नंबर होगा भर दीजिएगा आप। फिर यहाँ रिजल्ट मोड, मान लीजिए परसेंटेज, टोटल 500 नंबर का एग्जाम होगा और आपने कितना पाया, 425 हो गया, क्लास 10 का ओके। तो यहाँ इसमें जो मांगा जा रहा है ना आपका डिटेल क्लास 10 का, अब क्लास 12 का रिजल्ट अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग कर दीजिएगा, मैं अपेयरिंग डाल देता हूँ, अपेयरिंग डाल दिए। यहाँ पे आ गया 2024, ठीक है। अर्बन, चलो केंद्रीय विद्यालय ही मैं डाल देता हूँ। इंडिया कहाँ है जी, उत्तर प्रदेश, जिला वाराणसी। अब आ गया बोर्ड का नाम CBSE, अब स्कूल का नाम, एड्रेस, तो मैं एड्रेस डाल देता हूं। अब आगे बढ़ रहा हूं, पिन कोड जो भी आपका होगा भर देना, जो भी होगा लोड नंबर वगैरह भर देना। अब एग्री, तो ये जो है ना आपसे जो है क्लास 10 और 12 का पूरा डिटेल मांगा जा रहा है कि आप कहाँ से पढ़ाई की हो, कितना नंबर लाए हो, अगर आप पेयरिंग में है तो आप पेयरिंग में डाल देना। अब मैं आगे बढ़ूंगा, तो आगे जब बढ़ूंगा ना तो अगला जो प्रोसेस है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको एकदम ध्यान से आपको देखना है। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं भी दिख रहा है, जैसे BHU, DU, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का लिस्ट यहाँ नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अभी 2-4 दिन रुक जाइए, आराम से अब CUET UG का एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी को लेके चलता हूँ, JNU ले लिया, ठीक है। अब JNU से आपको क्या करना है ये भरना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से आप BA करना चाहते हो जर्मन से, तो ये भरना पड़ेगा आपको। और जिसे आप यहाँ ऐड पे क्लिक करोगे, ऐड पे क्लिक किए, ठीक है, तो फिर आ गया,
जैसे और भी यूनिवर्सिटी, मान लो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो BHU, DU, JNU सबको ऐड करना चाहते। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी को ऐड करिएगा, इसीलिए अभी फॉर्म को नहीं भरिए, जब पूरा यूनिवर्सिटी का लिस्ट आ जाएगा तो भरिएगा। जैसे मैं अरबी यूनिवर्सिटी ले लिया, यहाँ से मुझे क्या करना है, BA आर्ट करना है, मैं ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ मैं आगे चल रहा हूँ, मान लीजिए BBAU ले लिया, ठीक है। यहाँ से क्या करना है भाई, तो यहाँ से मुझे करना है, यहाँ से मुझे मान लो चलिए BA अरबिक ऑनर्स करना है, ऐड कर लिया मैंने। अब फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे आगे बढ़ूंगा तो हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी भी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, देख सकते हो, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या इसको मैंने भी ऐड कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम ऐड करना है और यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी का नाम ऐड कर लिया, ठीक है, और उनके कोर्स, जिस कोर्स के लिए हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे है कि किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या जरूरी है, जनरल टेस्ट और इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। अगर आप DU भरेंगे, बहुत सारे ऐसे और मैं ऐड कर लेता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में डोमेन की आवश्यकता है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, अपने आप आ गया उड़ीसा, यहाँ से मुझे BA AG करना है। तो यहाँ से जब आगे आए हैं तो BA AG के लिए इंग्लिश, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट चाहिए। तो इसी प्रकार आपको यहाँ यूनिवर्सिटी ऐड करना है और वहाँ उस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं। जैसे मान लो DU आप भरे हो, तो DU में किस कोर्स के लिए जा रहे हो, BSc, अरे सर मुझे BA भी करना है, तो BSc भी एक बार फिर, जैसे कि मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ऐड किया ना, JNU, फिर से मैं यहाँ पे गया, ऐड किया JNU, देखो मैं फिर से कर सकता हूँ JNU। उस समय मैंने BA ऑनर्स जर्मन किया, अब मैं करूंगा फ्रेंच, अब मैं ऐड कर लिया। तो उसी प्रकार जिसे देखो नीचे आ गया ना जी। मान लो BHU से आप BA भी करना चाहते हो, BA आर्ट्स, BA सोशल दोनों भरना, BA आर्ट्स, BA सोशल दोनों। मान लो अगर BHU से BA LLB करना चाहते हो तो अगला बार जाके BA LLB कोर्स में, यूनिवर्सिटी BHU कोर्स में BA LLB, इस प्रकार भरना, गलती नहीं होगी। ये सावधानी रखना, कोर्स मतलब कि प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी कैसे चुनना है। मैंने क्या बोला, JNU मैंने चुना, ठीक है। मान लो यहाँ से जैसे जर्मन के लिए भी इंग्लिश चाहिए और GT चाहिए, उसी प्रकार फ्रेंच के लिए भी GT और इंग्लिश चाहिए, तो मैं ऐड कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी का लिस्ट नहीं दिख रहा है, ऐसे ही आपको चुनना है। अब एग्री करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो ये वाला प्रोसेस भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये वाला भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट पेपर चुनने का, क्योंकि आपको पता है ना आप टोटल कितने टेस्ट पेपर चुनेंगे, मैक्सिमम 6। ये देख लीजिए आप लोग, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कैसे चुनना है मैंने बता दिया। अब इस वीडियो में बता रहे हैं कि टेस्ट आपको कैसे चुनना है, टेस्ट और इसके अलावा मीडियम। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये प्रोसेस हो रहा है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये देखिए क्या आ गया है कि ये प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। अब मान लो आपको क्या क्या लेना है भाई, जैसे कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां के लिए आपको मान लो हिंदी की आवश्यकता है, मैंने हिंदी ले लिया, तो मीडियम हिंदी। अब टेस्ट पेपर 2 में मैंने क्या लिया, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, बायोलॉजी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा चुना था जिसमें बायोलॉजी डोमेन में लेना है। और नंबर 3 पेपर क्या लेना है जी, GT जनरल टेस्ट, ये भी हो गया। अब आपको पता है बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जहां इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखो मैं फीस के बारे में बता दे रहा हूं, जैसे आप 3 पेपर लेंगे, 3 पेपर, जैसे मैं यहाँ टेस्ट पेपर चुन रहा हूं। अब यहाँ अगर आप 3 पेपर लेंगे, 3 पेपर, तो आपका फीस लगेगा, जनरल है तो 1000। अब 3 पेपर से जैसे ही आप +1 करेंगे, 1 प्लस हो गया, 400 और लगेगा। आ गया समझ में। अगर आप यहाँ भी चुनेंगे तो 400 यहाँ भी लगेगा। लेकिन आपको ये जानना है ना कि किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या है। अभी हमने जितना भरा, अगर मैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ले रहा हूं और GT और बायोलॉजी, तो इसका मतलब है जितना मैंने यूनिवर्सिटी और कोर्स चुना सब के लिए हम एलिजिबल हैं। तो ये जानना जरूरी है, ध्यान से भरना होगा आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मीडियम क्या है, मेरा हिंदी मीडियम है तो हिंदी, यहाँ पे हिंदी मीडियम है हिंदी, अब इंग्लिश तो इंग्लिश में होगा।
अब देखिए 2 पेपर है, मान लीजिए इसमें हमको आवश्यकता नहीं है, तो इसमें हम लोग को क्या भरना है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या भरेंगे सर? तो देखिए आ रहा होगा नोट अप्लीकेबल, कहीं पे आ रहा होगा नोट। देखिए क्या हुआ है कि मैंने वहां 4 टेस्ट पेपर ओप्ट किया, उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अगला जो प्रोसेस है वो एग्जाम सेंटर का है। तो आप एग्जाम सेंटर चुन लीजिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे पहले वाराणसी, सेकेंड ऑप्शन जो पास में है वो दे दीजिए उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो भी आपका पास का सेंटर होगा वो आप चुन लीजिएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे जो भी आपका सेंटर हो आपके घर के पास का ही हो, ताकि आपको जाने में बहुत ही आसानी हो, है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं, ये हो गया एग्जाम सेंटर डिटेल हमने चुन लिया। अब फिर एग्री करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे जो आया है फोटो अपलोड करना है आपको, और आपका जो साइन होगा वो अपलोड करना है। चलिए हम अपलोड करते हैं। तो फोटो अपलोड कर रहे हैं, और यहां देख लीजिए मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए, मिनिमम 10 KB का, ये ध्यान रखिएगा। और JPG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। तो फोटो अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग साइन को अपलोड करते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप लोग का भी टाइम लगेगा, परेशान नहीं होइएगा। फोटो अपलोड हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग ये भी हो गया अपलोड कंप्लीट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया फाइनल सबमिट। अब इसको हम लोग को चेक करना है। तो क्या क्या हम लोग भरे हैं एकदम डिटेल से चेक कर लीजिएगा, पूरी तरीके से एकदम चेक कर लेना है आपको, एकदम पूरा डिटेल आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा कि आपने क्या क्या भरा है। ठीक है, और जब चेक कर लेंगे ना तो आपको यहाँ वेरीफाई करना होगा। क्या करना होगा, वेरीफाई। चलिए हम क्लिक किए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल नंबर है हम लोग का, इस मोबाइल नंबर पे अब OTP जाएगा। उसके पहले आपको कैप्चा को भरना होगा, कितना 28। हाँ, अब OTP जाएगा। तो OTP आ चुका है। ठीक है, अब मैं देख लेता हूं OTP आया है या नहीं। अभी जी OTP आ गया है। तो अब हमको यहां OTP भरना है 2115। जैसे OTP भरें, फिर कैप्चा को भरना पड़ेगा 267121। अब यहां पे हम लोग को वेरीफाई कर देना है। ठीक है, वेरीफाई। अब मोबाइल नंबर हो गया वेरीफाई। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो एप्लीकेशन में चलते हैं, कंप्लीट फाइनल सबमिट। तो मेरा मोबाइल नंबर क्या हो गया, वेरीफाई। जैसे वेरीफाई हुआ, अब हम लोग नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद देखेंगे यहाँ आ गया सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक बार फिर से कहा जा रहा है कि आपने सब कुछ सही से भरा है ना। अगर हाँ तो टिक कर दीजिए। जैसे ही हम टिक करेंगे, टिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट पे अब हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड। अब क्या हुआ कि हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब एप्लीकेशन फॉर्म, और ये अंतिम स्टेप है।
अंतिम स्टेप क्या है? पेमेंट करने का। पेमेंट करने का हम लोग का अंतिम स्टेप है। तो चलिए, हम आपको पता ही है मैंने 4 टेस्ट पेपर लिया है, 3 टेस्ट पेपर का अप टू 3। अब 1 लो, 2 लो, 3 लो, 1000 लगेगा। उससे ज्यादा जैसे ही बढ़ेगा 400। ये जनरल कोटा के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आप लोग आसानी से जाके पेमेंट यहां से कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। कोई भी आपके मन में डाउट रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बता देना, ताकि आपके डाउट को मैं कमेंट के माध्यम से दूर कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सबको बता देना, तैयारी कर रहे हैं सीयूटी यूजी का तो हमारे एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, तैयारी करो बेहतरीन। जय हिंद।